जैसा कि आप सभी लंबे समय से ट्रंप के बिहेवियर पर चर्चाएं देखते और सुनते आ रहे हैं, उसमें आज एक और कड़ी के अंदर एंट्री हो गई है। ट्रंप ने हाल ही में भारत और चीन की तुलना नर्क से कर दी है और ऐसा करके उन्होंने उन देशों के साथ, फिर चाहे सऊदी के प्रिंस सलमान की मजाक बनाना हो, चाहे ब्रिटिश पीएम या इमानुएल मैक्रोन की मजाक बनाना हो, नाटो चीफ की मजाक बनाना हो, अब वो उस क्रम में चीन और भारत को भी शामिल करते ले गए हैं। अगर हम ट्रंप को दुनिया की एक लिमिट में सेट कर दें कि ये एक्सटेंसिव लिमिट 0 टू इन्फिनिटी में कहां सेट होते हैं, तो शायद दुनिया में अब इस तरह के मन से मनचंडे या पागल लोगों की लिस्ट में ट्रंप भी एक लिमिट कही जा सकती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा ही कारनामा किया जिसके ऊपर भारत के अंदर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि कम से कम अब तो वहां के बैठे विदेशी राजदूत को बुलाकर समन करके ये तो कह दो कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। तो चलिए इस पूरे मसले को समझते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र ट्रंप ने भारत के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। यह शब्द इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को अपना मित्र करार देते हैं। ऐसे में ट्रंप ने किया ये कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ हैंडल से भारत और चीन को अपमानजनक शब्द लिखे हुए एक पत्र में संबोधित कर दिया और वो पत्र कुछ इस प्रकार से था। विषय था बर्थराइट सिटीजनशिप। बर्थराइट सिटीजनशिप अमेरिका में जन्म लेने पर मिल जाने वाली नागरिकता के लिए कहा जाता है। इस बात से संबंधित इतना बड़ा जो संदेश है ये इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ इस प्रकार से साझा कर दिया। जैसे ही इन्होंने ये साझा किया, इस भाषा में लिखा था कि ए बेबी हेयर कम बिकम एन इंस्टेंट सिटीजन देन दे ब्रिंग द एंटायर फैमिली इन फ्रॉम चाइना और इंडिया और सम अदर हेल होल ऑन द प्लेनेट। यानी कि इस दुनिया के और किसी नर्क से, या तो चाइना से या इंडिया से या किसी नर्क से। मतलब चीन, भारत और नर्क ये तीनों बराबर एक साथ ही इन्होंने रख दिए, तुलना एक साथ कर दी गई। ये जो लेटर इन्होंने साझा किया, इस लेटर के सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है, वेलकम टू द सैवेज नेशन। ये वेलकम टू द सैवेज नेशन में जो ये शब्द है सैवेज, ये असल में क्या है इसकी मैं आपको आगे चल के व्याख्या दूंगा। फिलहाल के लिए इन्होंने जो बातें लिखी उसमें 5 बड़ी बातें थी। बड़ी बातों में था कि बर्थराइट नागरिकता पर फैसला अदालत नहीं बल्कि जनता की वोटिंग से होना चाहिए। अब ये बर्थराइट क्या है? अमेरिका में बहुत सारे लोग जाते ही जन्म के लिए हैं। अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार 16 लाख भारतीय ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स अपने प्रेग्नेंट होने पर अमेरिका पहुंचे, बच्चे को जन्म दिया ताकि उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। अब ये ट्रंप इस तरह की बातें बोल रहे हैं, इसके पीछे वो पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने भारत से बाहर जाकर भारत को इतनी अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करवाया। देखिए, हम भारतीय ट्रंप के किसी बयान से भले ही प्रभावित हों, लेकिन हम उन भारतीयों को माफ नहीं कर सकते जो अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए इतने उतावले हुए कि प्रेगनेंसी में ट्रैवल करके वहां बच्चों को जन्म दिए। अब उनके चलते हुआ ये कि बच्चे वहां पैदा हुए तो कानूनी रूप से उस बच्चे की कस्टडी के लिए पेरेंट्स को भी कि हाँ भाई ठीक है, अब बच्चा जन्म ले लिया है, अमेरिकी नागरिक है, तो इसकी हिफाजत के लिए दूसरे देश के नागरिक तो कैसे रहें, तो इनके पेरेंट्स को भी नागरिकता दे दो। ऐसा कहते हुए वहां पर बहुत सारे भारतीय और बहुत सारे चीनी लोग बच्चों को जन्म देकर अमेरिकी नागरिक हो गए। इस पर ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में भी काफी मुखर होकर हमलावर रहे थे। अब उन्होंने फिर से इस बात को कह दिया है। अमेरिका में इस मुद्दे पर 80% लोग बर्थराइट सिटीजनशिप कानून को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका में अंग्रेजी कम बोली जा रही है, देश की प्रतिनिष्ठा खत्म हो रही है। ये इस पत्र में जो इन्होंने साझा किया इसमें लिखा हुआ है। अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन दैट इज ACLU के वकील भी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसा इस पत्र में लिखा है। ACLU के वकील आम नागरिकों के बदले अपराधियों और अवैध प्रवासियों का साथ देते हैं, ये बात भी लिखी है। तो इन्होंने जो चिट्ठी साझा की है ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल से, उसमें ये 5 बड़ी बातें लिखी हैं। इन 5 बड़ी बातों में असल जो दर्द है वो कैलिफोर्निया को लेकर है। असल में अमेरिका का एक शहर कैलिफोर्निया, जहां पर बड़ी सारी दिग्गज टेक कंपनियां हैं जिन्हें आप वर्ल्ड वाइड टॉप नाम से, चाहे गूगल को जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट को जानते हो, इन तमाम कंपनियों के या तो मुख्यालय हैं या बड़े ऑफिसेज हैं। इनमें काम करने वाले अधिकांश इंजीनियर्स या तो भारतीय हैं या फिर चीनी हैं। इन कंपनियों में अमेरिकी या फिर जो श्वेत लोग हैं इन्हें नौकरी ही नहीं मिल पा रही है। कारण यह है कि ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, यानी कि भारत से टॉप IIT से पढ़े हुए बच्चे वहां जाकर जब जॉब करते हैं तो उनके मुकाबले वहां के लोकल लोग कंपीट नहीं कर पाते और उन्हें इन बड़ी कंपनियों में नौकरी नहीं मिलती।
ऐसे में जब कोई और कंपनी के अंदर अप्लाई भी करता है तो वो अब चीनी और भारतीय हो तो उसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट हैं तो माइग्रेट होकर आए हैं। ऐसे में उनके लोगों को नौकरी नहीं मिलती। बस उनको नौकरी नहीं मिलना अमेरिकियों का एक बड़ा दुख है। और ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो इस दुख के खिलाफ खूब मुखर होकर कहा था कि मैं जो जन्म से यहां पैदा हुए भारतीय हैं, कि यहीं आकर के जन्म दिया, या फिर विदेशी जितने भी माइग्रेंट्स जो यहां आकर बच्चों को जन्म देते हैं, मैं इस कानून को ही खत्म कर दूंगा ताकि इस तरह का व्यवधान ना रहे। खैर, जब इस तरह की बातें हुई तो विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ। मैसेज लिखा गया संजय सिंह जी के द्वारा कि मोदी जी, आपने भारत की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। कहां छिपे हैं, बाहर निकलिए, कुछ तो बोलिए। हमारे महान देश भारत को आपके प्रिय मित्र ट्रंप ने नरक कहा है। ऐसे ही उन्होंने लिखा कि अंधभक्त और गोदी मीडिया आपको शेर बोलते हैं, लेकिन ट्रंप के आगे आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ऐसी मनीष सिसोदिया ने ट्रंप को टैग करते हुए या ट्रंप को भला बुरा कहते हुए कहा कि आपने भारत को इंसल्ट करके भले ही हेडलाइंस तो बना ली होंगी ट्रंप, लेकिन 140 करोड़ का भारत अपनी डिग्निटी, टैलेंट और सिविलाइजेशन के कारण जानता रहा है। आपके बयानों से इसे नर्क नहीं कहा जा सकता। भारत के लिए जिस तरह के शब्द आपने मतलब यूज किए हैं, ये आपके यहां पर एजेंडा में चलते होंगे। मनीष सिसोदिया ने ट्रंप को आईना दिखाया। कांग्रेस ने भारत सरकार से सवाल किया कि भाई, पहले भी आप बहुत ज्यादा चुप रहे हो, उम्मीद है कि इस बार भी चुप ही रहोगे। भारत के खिलाफ जिस तरह के शब्द यूज किए गए हैं वो शब्द अपमानजनक हैं। इस पर टीएमसी, क्योंकि बंगाल में फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, महुआ मोइत्रा ने, टीएमसी की जो सांसद हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए लिखा कि योर फ्रांड। असल में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को फ्रेंड की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फ्रांड सुनाई देता है। योर फ्रांड ट्रंप जस्ट कॉल इंडिया ए हेल होल एंड ऑल इंडियन गैंगस्टर्स विद लैपटॉप। मतलब भारतीयों के लिए शब्द यूज हुआ है कि वो लैपटॉप लिए गैंगस्टर्स हैं। और यू गोइंग टू प्रोटेस्ट और आर यू जस्ट गोइंग टू खीखी योर वे टू योर नेक्स्ट पोल रैली इन बंगाल। कि अब कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री की इस बात पर बहुत मजाक बनती है कि जब वो कहीं किसी विदेशी डेलीगेशन के साथ मिल रहे होते हैं तो वो जिस तरह से भारत में सख्त छवि रखते हैं, उसके बिल्कुल उलट बाहर जाकर वो तेज तेज मुस्कुराने लगते हैं। तो बोले उन्होंने इस बात का इस ट्वीट में मजाक बनाया। ऐसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपके खास दोस्त के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। प्रशांत भूषण जी ने भी इसी शब्द को, यानी फ्रांड शब्द को उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब तो कुछ बोलिए कि आपके दोस्त ने कुछ कहा है। तो यह मसला क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। जो लेटर के ऊपर लिखा है ना, द सैवेज नेशन, असल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है माइकल सैवेज। ये माइकल सैवेज अमेरिका में एक चैनल चलाता है। ये एक रेडियो की तरह का पॉडकास्ट शो करता है। इस व्यक्ति को ट्रंप का कट्टर समर्थक माना जाता है। ये व्यक्ति बर्थ टूरिज्म के खिलाफ है। ये जो माइकल सैवेज नाम का व्यक्ति है ना, ये एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है। कहा जाता है कि ये ट्रंप का कट्टर समर्थक तो है ही, लेकिन बहुत लंबे समय से, जैसे पत्रकार होते हैं, ये वैसा कुछ टीवी कमेंटेटर है। रेडियो पर अपना द सैवेज शो करके शो लेकर आता है और अपने आप को द सैवेज नेशन के नाम से अपना एक देश की कल्पना करता है, जिसका मानना है कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों का, अवैध रूप से आए हुए लोगों की यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसका खुद का जन्म, इसके पेरेंट्स रशिया से भागकर आए हुए थे, मतलब पिताजी रशिया से थे और माताजी कनाडा से थी, लेकिन इनका खुद का जन्म अमेरिका में हुआ, तो ये जन्म से खुद को अमेरिकी मानते हैं। लेकिन ट्रंप की नीतियों के प्रबल समर्थक हैं। कहते हैं कि ट्रंप इनकी नीतियों से ही इंस्पायर्ड होकर के ऐसे बने हैं जैसे आज हैं। ट्रंप जो माइग्रेंट्स को बाहर निकालने की बात करते हैं वो इन्हीं के आइडियाज में से एक माना जाता है। हालांकि ट्रंप के चाहने वाले या ट्रंप के जो कट्टरपंथी समर्थक हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। चार्ली कर्क भी, अगर आपने सुना हो, जिसे गोली मार दी गई, वो भी कुछ ऐसे ही सोच के व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने अपने लेटर में ये वाली बात लिखी और उस लेटर को ट्रंप ने अपने पोस्ट पर एज इट इज शेयर कर दिया। मतलब ट्रंप ने जो बात कही, असल में वो माइकल सैवेज की कही हुई बात थी, लेकिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर जब उसे एज इट इज शेयर किया तो वो ट्रंप की कही हुई बात मानी जाएगी, क्योंकि आप उस बात को एंडोर्स करते हैं, आप मानते हैं। ये वो व्यक्ति है जो सैवेज नेशन नाम से एक लोकप्रिय शो चलाता है, जिसे 2009 में लगभग 2 करोड़ लोग सुना करते थे। ये अपने आप को भगवान के बिल्कुल लेफ्ट हैंड में ही बैठा हुआ मानता है और ट्रंप का कट्टर समर्थक माना जाता है। ये भारतीयों से काफी नफरत करता है। इसके पीछे का बड़ा रीजन है कि आईटी कंपनीज में भारतीय लोग भरे हुए हैं, और ये केवल भारत के खिलाफ ही नहीं, बहुत से देशों के खिलाफ टिप्पणी कर चुका है। ऐसे में इसे ब्रिटेन में भी बैन किया हुआ था, इसे ब्रिटेन में एंट्री रोकी हुई थी। मुस्लिम समुदाय पर भी अपनी कट्टर टिप्पणी के लिए ये चर्चा में रहा।
समलैंगिकों के अपमान के लिए चर्चा में रहा, मैक्सिकन झंडा जलाने के चक्कर में यह अपमान मतलब उसमें रहा। तो ये वो व्यक्ति है जिसको ट्रंप का करीबी माना जाता है और इस व्यक्ति की जो विचारधारा है वो बड़ी भड़काऊ प्रकार की है। और इसी व्यक्ति के विचारों में, जिसमें सीमा सुरक्षा, भाषा, संस्कृति जैसे मुद्दों की जब बात करता है, तो ये कहता है कि ट्रंप ने मेरे मुद्दे उठाए हैं और ट्रंप भी इसको एंडोर्स करते हैं। अभी जब ये बातें कर रहे थे इस तरह की, तो उसी समय पर इनके चाहने वालों ने इन्हें टैग करके कहा कि माइकल सावेज, आपकी बातें ट्रंप ने सुन ली हैं, शो कर दी हैं। तो इन्होंने अपनी खुशी जाहिर की।